हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोग फेस ना डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं और आईडी खुद से क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ों का सोल्यूशन मैं लेके ना, तो आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे यहाँ पे आईडी क्रिएट कर रही हूँ और इसी तरह से आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही और अपना केवाईसी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है उनका एक एफबीओ आईडी प्रोवाइड करेंगे, है ना। अगर आप मेरे से जुड़कर वर्क करना चाहते हैं तो मैं अपना एफबीओ आईडी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करके आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बहुत आसान है, बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा सी समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समझने के बाद खुद से ही अपनी आईडी क्रिएट कर पाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, आप उसका बेनिफिट उठा सके। स्टेप देखिएगा और इसको समझिएगा और अपनी आईडी खुद से क्रिएट करिएगा और जितने भी लोग हैं जिनमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं आप सबको ले चलती हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ से। खुद से ही अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने वाली हूँ कैसे करना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। उनका एक लिंक बना होगा, आपको प्रोवाइड हुआ होगा, है ना। वहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद इस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप डायरेक्ट फॉरएवर के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म ओपन होके आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इससे जैसे लिंक के थ्रू अगर आप आते हैं तो क्या इसमें बेनिफिट रहता है कि आपको रेफरेंस आईडी दोबारा से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेफरेंस आईडी के साथ ये ओपन होके आता है, सिर्फ आपको अपना डिटेल फिल करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा ताकि आप खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर सके। सबसे पहले ऊपर अपना टाइटल डालना है, मिस्टर मिसेस जो भी है ना। उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका मतलब स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है ना। तो मैरिड है तो इसलिए मैरिड। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट नेम का ऑप्शन में आप क्या अपना नेम डाल, फिर आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट नेम का ऑप्शन आएगा, मतलब इक्वल इक्वल में आप देखिएगा, ठीक है। बाद आपका यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन रहेगा ईमेल आईडी का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ईमेल आईडी का जो ऑप्शन है वो आप ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, तो जो भी ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे डालेंगे। अच्छे से आपको चेक करना है ईमेल रॉन्ग तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डालना है, मोबाइल को आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड सही नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करे रेड आ गया है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये करेक्ट नहीं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालने के लिए बोला था, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका नहीं बना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आपको सजेशन भी दे के आ रहा है कि पासवर्ड शुड हैव एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, एट लीस्ट 1 अपर केस लेटर और एट लीस्ट 1 लोअर केस लेटर रहेगा, ठीक है। एट लीस्ट 1 नंबर, डू नॉट यूज़ एनी कॉमा, स्पेस, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, सेमी कॉलन्स, एपोस्ट्रोफिस और बैकवर्ड स्लैसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं ऐड करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आज तो इस तरह से हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया, ठीक है। बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे, ठीक है। जो भी है आप जहाँ रहते हैं वहाँ का परमानेंट एड्रेस आप, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके आ गई है। देखिए यहाँ पे जब आप परमानेंट एड्रेस अपना डालेंगे ना तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे खुद से भी कुछ करके आ जाता है, ठीक है। हाँ, आपको बस सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। लैंडमार्क क्या देना चाहेंगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपके एरिया के आसपास का जो लैंडमार्क है वो आप यहाँ पे एंटर फिलअप कर दिया है, इंडियन आ गया है। उसके बाद बस आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। मिस्टेक हो गया था यहाँ पे पासवर्ड में, इसीलिए रॉन्ग दिखा रहा था, ठीक है। जो हमारा ये हो चुका है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे नेम एंटर किया,
उसके बाद में फर्स्ट नेम यहाँ पे है, फिर लास्ट नेम यहाँ पे है आपका, उसी लाइन में ही है, लेकिन सेपरेट आपको करना है, ठीक है। उसके ऊपर जो है मैरिटल स्टेटस, जैसे आप मैरिड हैं या नहीं है वो डालना है आपको। बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस आपका डालना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे देना है। फ़ोन नंबर आपका जो भी है आप यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करना है। अल्टरनेटिव आप अगर दूसरा कोई नंबर है आपके पास तो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखेंगे, उसको आप याद करके रखना, कोई कॉपी में भी नोट करके रख लेना, अगर बाद में आप उसको ओपन करना चाहोगे तो इसीलिए ईजिली ओपन कर सको, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना डालना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने FBO लिंक से ही डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, FBO लिंक हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे एग्री करके आपको क्लिक करना है। एग्री पे जब से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बताऊँगी कि KYC कैसे करना है, ठीक है। सबमिट के बटन में हम जैसे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट, बस एक बार ही आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है द ऐप इंडिया ऐप, तो यहाँ पे आपका ये आ चुका है बन के, ठीक है। इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन कंप्लीट योर KYC बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट, ठीक है। तो इसीलिए जब आप मतलब अपना ID लॉगिन करने के लिए, अपना ID क्रिएट करने के लिए बैठे तो आप अपना डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके बैठे ताकि आप साथ के साथ KYC कर सके, है ना। क्योंकि हम जब ID क्रिएट करते हैं तो साथ साथ में KYC अगर कर देते हैं तो एक टेंशन फ्री हम हो जाते हैं, फिर बाद में झंझट नहीं रहता है कि अरे KYC भी करना है, KYC अभी हमने किया नहीं है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि आपको यहाँ पे साथ KYC का ऑप्शन दे देती है कि आप ID लॉगिन करके अपना KYC कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे गो टू योर अकाउंट, ठीक है। आप अपने अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है गो टू योर अकाउंट। अब यहाँ पे डालेंगे हम लॉगिन ID, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन ID क्या बना होगा हम जाके देखेंगे। जो आपका ईमेल आपने डाला है वहाँ यहाँ पर अपना लॉगिन ID डालेंगे, ठीक है। पर जाएंगे, लॉगिन पर जाने के बाद क्या होगा, इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। सबमिट योर KYC करके आ रहा है तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपका सारा डिटेल वहाँ पे बन के आ चुका है। उसके बाद आपको किस तरह से यहाँ पे डालना है ये बता रहा है, ठीक है। ऊपर में जो दिखाया है राइट वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है आपको, ये आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या अपलोड करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट का फ्रंट साइड करना है और बैक साइड दोनों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेलेक्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वोटर ID भी कर सकते हैं, बैंक पासबुक कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं, तो हम आधार कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड कर देंगे तो हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे आधार कार्ड का, क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी हो। यहाँ आ गया हमारा। अब यहाँ पे एज प्रूफ के लिए मांग रहा है आपको, यहाँ पे एक तो एड्रेस प्रूफ देना है और एक एज प्रूफ आपको देना है। एज 18 ईयर्स से कम होगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप 18 ईयर्स के अगर नहीं हुए तो आप ये वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपकी सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, समझ में आया आपको अच्छे से, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। जैसे आप जॉब भी करते हैं तो कंपनी में आप अपना ID वगैरह सबमिट करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अपना ID आप डायरेक्ट कंपनी को सबमिट कर, सेव एंड सबमिट, लास्ट ऑप्शन है आपका सेव एंड सबमिट में आप जाइए तो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आर यू श्योर करके बोल रहा है, क्या आप श्योर हैं अपना KYC कंप्लीट करने के लिए, तो बोले आप सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है। यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, ओके, ठीक है। आप ओके सबमिटेड हो गया है तो आप ओके करके फिर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका KYC भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। KYC स्टेटस है वो वेरिफिकेशन में रहेगा। उसके बाद आपको 2-3 बिजनेस डेज में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी KYC का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपने खुद की ID खुद से क्रिएट कर सकते हो और दूसरों को भी कैसे क्रिएट करना वो आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।